जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कोल इंडिया के Q1 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कोल इंडिया ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप इसके शेयर होल्डर होंगे तो जरूर इसका आपका फ़ायदा मिलने वाला है डिविडेंड का। तो यहाँ पे देखेंगे 5.5 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है आपको, कहीं आप इसके शेयर होल्डर हैं तो। चलिए अब देख लेते हैं कंपनी ने क्या फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट किया है, कंपनी की झोली में क्या कितना पैसा आता है और कंपनी क्या इम्प्रूवमेंट किया है पिछले क्वार्टर कंपेयर में, और क्या रिजल्ट होता है और आने वाले टाइम में क्या परफॉर्म करेगी उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ बात करते हैं, जहाँ पे आपका पैसा बन सके, कुछ सीख सके, कुछ कमा सके। चलिए बात कर लेते हैं Q1 रिजल्ट्स के बारे में, जहाँ पे आपको कुछ नया मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने जो Q1 रिजल्ट अनाउंसमेंट किया है, रेवेन्यू ऑपरेशंस की बात किया जाए इस क्वार्टर में, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो डेटा है करोड़ में है। जी हाँ, ये डेटा है करोड़ में, तो ये आ रहा है 35,842 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में देखेंगे 37,824 करोड़ के आसपास था। वहीं बात करते हैं पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 37,530, मतलब पिछले साल के कंपेरिजन में देखेंगे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब नंबर कम आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ये नंबर की बात है, ये ऑपरेशन रेवेन्यू की बात आती है। जब आता है टैक्सेस और एक्सपेंसेस की बात आती है, तब वहाँ पर देखने लायक होता है कि क्या कंपनी ने इंप्रूवमेंट किया है, कंपनी ने कितना एक्सपेंसेस में खर्च किया है, कितना टैक्स दिया है, सब कुछ डिटेल में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस की बात है, तो टोटल एक्सपेंसेस आप देख सकते हो। कंपनी का प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स ये हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, टैक्स एक्सपेंसेस हमें नहीं देखना है, हमें देखना है कि कंपनी का प्रॉफिट लॉस पीरियड ईयर 7 to 8, हमें ये देखना है। जी हाँ, हमें ये देखना है कंपनी ने कितना पैसा बचाया आफ्टर टैक्स आफ्टर एक्सपेंसेस के बाद। तो यहाँ पे देखेंगे इस क्वार्टर में देखेंगे 8,734 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में देखेंगे 9,592 करोड़ के आसपास था, और पिछले साल के सेम क्वार्टर से Q1 से कंपेरिजन करेंगे तो वो था 10,943। तो यहाँ पे देखेंगे सीधे सीधे 2,000 करोड़ का घाटा लगते हुए दिखाई दे रहा, मतलब नंबर कम आता हुआ दिखाई दे रहा। तो मतलब यहाँ पे 2,000 कम नंबर आया है, मतलब कम आया है। तो आप इसे कह सकते हो कि इस बार का जो कोल इंडिया का जो रिजल्ट है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब 20 से 25% का गिरावट शो कर रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आने वाले टाइम में इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। देखिए दो चीज़ें होती है यहाँ पे, कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जो डिविडेंड के लिए कूदेंगे इसमें, ठीक है, 5 रुपये के लिए कूदेंगे पर शेयर्स के हिसाब से। कुछ ऐसे होंगे वो क्या करते हैं, उनको ट्रेडिंग करना होता है तो वो क्या करेंगे, वेट एंड वॉच का सिनेरियो अपनाएंगे। देखिए आप डिविडेंड के चक्कर में पड़ेंगे तो नो डाउट आप इसमें फंस सकते हैं, आप इसमें क्या कहते हैं कुछ लॉन्ग टर्म के लिए फंसेंगे तो पैसा भी फंसेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जो भी करिए समझ बूझ के करिए और टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करिए, जिससे आपका घाटा कम हो सके, रिस्क कम हो सके। अगेन यहाँ बाय सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिल सके और कुछ सीख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।